और आज का दिन भी बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रंगों के त्योहार, होली की। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति का सबसे खूबसूरत रंग है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर राज्य में होली अलग अलग तरीके से मनाई जाती है? हर जगह की अपनी ही रौनक है, अपनी ही मस्ती है। तो चलिए आज हम भारत की अनोखी होली परंपराओं की सैर पर चलते हैं। एक ऐसी सैर जहां हर राज्य एक नया रंग दिखाएगा, एक नई कहानी सुनाएगा। सबसे पहले चलते हैं ब्रज की धरती पर, जहां राधा कृष्ण का प्यार सबसे ज्यादा दिखता है। बरसाना, वो जगह जहां होली का मतलब है लाठियों की बरसात। हां, आपने सही सुना, यहां होली खेलने का तरीका ही अलग है। यहां की गोपियां, जिन्हें हुरियारिन भी कहते हैं, हाथों में लाठियां लेकर होली खेलती हैं और निशाना होते हैं हमारे प्यारे प्यारे भाई जो कृष्ण जी बने होते हैं। लेकिन घबराइए मत, ये लाठियां मारने के लिए नहीं, बल्कि प्यार जताने के लिए होती हैं। कहते हैं ये परंपरा राधा कृष्ण के प्यार से जुड़ी है और इसीलिए यहाँ होली में प्यार भी खूब बरसता है, लाठियां भी खूब चलती हैं। और हाँ, ये सब देखने में जितना मजेदार लगता है उतना ही होता भी है। तो अगली बार होली पर बरसाना जरूर जाना और इस अनोखी होली का हिस्सा बनना। लेकिन हाँ, अगर आप खुद को कृष्ण जी समझकर जाने की सोच रहे हैं, पहले लाठियां खाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब चलते हैं मथुरा वृंदावन, जहां होली का रंग ही अलग है, खुशबू ही अलग है। यहां होली खेली जाती है फूलों से। हां दोस्तों, आपने सही सुना, यहां रंगों की जगह फूलों की बरसात होती है। मंदिरों में, गलियों में, हर तरफ बस फूल ही फूल दिखाई देते हैं। गुलाब, गेंदा, चमेली, हर तरह के फूलों से होली खेली जाती है। कहते हैं ये परंपरा भगवान कृष्ण के प्यार के लिए मनाई जाती है। और सच में जब फूलों की पंखुड़ियां हवा में उड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्यार खुद बरस रहा हो। तो अगर आपको रंगों से एलर्जी है या फिर आप कुछ अलग तरह की होली खेलना चाहते हैं तो वृंदावन जरूर आइए। यहाँ की फूलों की होली आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। और हाँ, फूलों की होली के बाद अपने बालों में सजे फूलों की फोटो खींचना न भूलें। अब चलते हैं पहाड़ों की रानी शिमला, जहां होली का रंग सफेद होता है बर्फ की तरह। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, शिमला में होली बर्फ के बीच खेली जाती है। सोचिए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और आप खेल रहे हैं होली। यहाँ होली के दिन लोग ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हैं, गाते हैं और एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाते हैं। और हाँ, बर्फ के गोले भी खूब चलते हैं। शिमला की बर्फीली होली वाकई में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ठंडी हवा, बर्फ की सफेदी और होली का रंग, ये सब मिलकर एक मैजिकल माहौल बना देते हैं। तो अगर आप इस बार होली पर कुछ अलग करना चाहते हैं तो शिमला जरूर आइए। और हाँ, गर्म कपड़े साथ ले जाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ होली ठंडी होती है लेकिन मजा गर्मा गर्म। अब चलते हैं राजस्थान, राजाओं की धरती पर, जहां होली भी राजाओं की तरह मनाई जाती है। यहाँ होली के दिन हाथियों, घोड़ों और ऊंटों की सवारी निकलती है। राजा महाराजाओं की तरह सजे लोग ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए होली खेलते हैं। मेवाड़ और जयपुर में तो होली का जश्न देखने लायक होता है। राजाओं वाला ठाठ बाट, राजस्थानी गाने और रंगों की बहार, ये सब मिलकर होली को एक शाही त्योहार बना देते हैं। तो अगर आप इस बार होली पर राजा महाराजाओं की तरह होली खेलना चाहते हैं तो राजस्थान जरूर आइए। और हाँ, राजस्थानी पगड़ी पहनना न भूलें, क्योंकि यहाँ होली पर पगड़ी का अपना ही स्वैग होता है। अब चलते हैं पंजाब, जहां होली का मतलब है होला मोहल्ला। यहाँ होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि बहादुरी का जश्न भी है। होला मोहल्ला के दिन निहंग सिख योद्धा अपनी युद्ध कला दिखाते हैं। घुड़सवारी, तलवारबाजी, गतका, ये सब देखकर आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। कहते हैं ये परंपरा सिख गुरु गोबिंद सिंह जी ने शुरू की थी और आज भी उसी जोश और उत्साह के साथ होला मोहल्ला मनाया जाता है। तो अगर आप इस बार होली पर कुछ अलग देखना चाहते हैं तो पंजाब जरूर आइए। और हाँ, ढोल की थाप पर भांगड़ा करना न भूलें,
क्योंकि यहाँ होली पर भांगड़ा तो बनता है। पश्चिम बंगाल, जहां होली को डोल जात्रा कहते हैं। यहाँ होली राधा कृष्ण के प्यार में डूबी होती है। डोल जात्रा के दिन महिलाएं सफेद और लाल रंग की साड़ियां पहनती हैं और राधा कृष्ण की मूर्तियों के साथ जुलूस निकालती हैं। ढोल नगाड़ों के साथ भक्ति गीत गाते हुए ये जुलूस पूरे शहर में घूमता है। यहाँ होली का माहौल बहुत ही धार्मिक होता है। मंदिरों में स्पेशल पूजा होती है और लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई देते हैं। तो अगर आप इस बार होली पर कुछ धार्मिक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल जरूर आइए। और हाँ, मिठाई जरूर खाना, क्योंकि यहाँ होली पर मिठाई के बिना मजा अधूरा है। अब चलते हैं मणिपुर, जहां होली का मतलब है याओसांग। यहाँ होली एक दिन का त्योहार नहीं बल्कि 5 दिनों तक चलता है। याओसांग के दौरान बच्चे घर घर जाकर पैसे इकट्ठा करते हैं, जिसे नाटोल कहते हैं। फिर इस पैसे से वो लोग होली मनाते हैं। यहाँ होली के दौरान पारंपरिक नृत्य और संगीत होता है। थाबल चोंगबा नृत्य तो देखने लायक होता है। तो अगर आप इस बार होली पर कुछ अलग देखना चाहते हैं तो मणिपुर जरूर आइए। और हाँ, याओसांग के दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जरूर जाना। अब चलते हैं महाराष्ट्र, जहां होली का मतलब है मटकी फोड़। यहां होली के दौरान दही हांडी भी मनाई जाती है, जो भगवान कृष्ण के बचपन से जुड़ी है। इस दिन लोग एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर ऊपर लटकी मटकी को फोड़ते हैं। और हाँ, इस दौरान लोग एक दूसरे पर पानी, रंग, दही सब कुछ फेंकते हैं। महाराष्ट्र में होली का जश्न देखने लायक होता है। ढोल नगाड़ों के साथ लोग खूब नाचते हैं, गाते हैं और होली मनाते हैं। तो अगर आप इस बार होली पर कुछ अलग करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र जरूर आइए। और हाँ, मटकी फोड़ने की कोशिश जरूर करना, लेकिन ध्यान से। अब चलते हैं बिहार, जहां होली बिल्कुल देसी अंदाज में मनाई जाती है। यहाँ होली के दिन लोग भांग पीकर लोकगीत गाते हैं और खूब डांस करते हैं। बिहार में होली का माहौल देखने लायक होता है। लोग ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हैं, गाते हैं और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई देते हैं। यहाँ की चैती होली बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें लोग पुराने जमाने के कपड़े पहनकर होली खेलते हैं। तो अगर आप इस बार होली पर कुछ देसी अंदाज में होली खेलना चाहते हैं तो बिहार जरूर आइए। और हाँ, भांग पीकर होली खेलने का मजा ही कुछ और है, लेकिन हाँ, ज्यादा मत पीना। अब चलते हैं गोवा, जहां होली का मतलब है शिमगो। यहाँ होली समुद्र किनारे रंग बिखेरती है। गोवा में होली 5 दिनों तक चलती है। लोग पुराने जमाने के कपड़े पहनते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हैं, गाते हैं और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई देते हैं। यहाँ होली के दौरान शिमगो परेड भी निकलती है, जिसमें रंग बिरंगी झांकियां होती हैं। तो अगर आप इस बार होली पर समुद्र किनारे होली खेलना चाहते हैं तो गोवा जरूर आइए। और हाँ, गोवा की फेमस फेनी पीना ना भूलें, लेकिन हाँ, ज्यादा मत पीना। तो दोस्तों, आपने देखा कि भारत में होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि हर राज्य में अलग अलग तरीके और परंपराओं से मनाई जाती है। हर राज्य की अपनी ही रौनक है, अपनी ही मस्ती है। आपको इनमें से कौन सी होली सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें जो इस बार होली पर कुछ अलग करने की सोच रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी होली।